ईसीजीसी एक बहुत इम्पोर्टेंट एजेंसी है एक्सपोर्टर्स के लिए। तो सवाल है हमारे स्टूडेंट का कि सर ईसीजीसी कराना ज़रूरी है क्या? अगर हमारे पास 100% एक्सपोर्ट पेमेंट आता है, यानी कस्टमर से हम लोग 100% एडवांस पर करते हैं। जो लोग यहाँ पर नए हैं, मैं हूँ इफ्तिखार अंजुम, एमबीए इन इंटरनेशनल बिजनेस 2004 से मैं एक्सपोर्ट में हूँ। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पर हम नए एक्सपोर्टर्स को हेल्प करते हैं, जो लोग एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। आप भी जुड़ सकते हैं। सो ईसीजीसी है क्या? ईसीजीसी है एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ईसीजीसी इज काइंड ऑफ इंश्योरेंस फॉर एक्सपोर्टर्स। जो लोग क्रेडिट पर एक्सपोर्ट करते हैं बायर्स को, उनके क्रेडिट के प्रोटेक्शन के लिए ईसीजीसी बनाई गई है। तो सिंपल है कि अगर आपके केस में क्रेडिट है ही नहीं तो आपको ईसीजीसी की जरूरत नहीं है। इसमें मैं एक और चीज ऐड कर देता हूं कि ईसीजीसी एक्चुअली एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है और बहुत सारे एक्सपोर्टर्स उसके लिए उसको यूज करते हैं। वो है बायर की क्रेडिबिलिटी, वर्थनेस को चेक करना। क्या ये बायर ब्लैक लिस्टेड तो नहीं है, किसी के साथ पहले से फ्रॉड तो नहीं किया है। तो ईसीजीसी के पास उसकी एक लिस्ट होती है। अगर किसी एक्सपोर्टर के साथ उसने फ्रॉड किया है और उसने ईसीजीसी ले रखा था उस एक्सपोर्टर ने, ईसीजीसी के पास उस बायर की क्रेडिबिलिटी की डिटेल होती है, जिससे कि वो आपको बता सकते हैं कि ये फ्रॉड है, इसके साथ आपको नहीं करना चाहिए। कुछ कंट्री को भी ब्लैक लिस्ट करती है ईसीजीसी, जैसे आपको वहाँ पर ईसीजीसी आप इंश्योर नहीं करती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो ईसीजीसी से हम पहले ही किसी के साथ काम करने से पहले ही डिटेल निकाल सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि क्या हमें उनके साथ काम करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए उस बायर के। दूसरा सवाल इन्होंने पूछा है हाउ टू चूज ए कंट्री डीजीएफटी के डाटा के अलावा। देखिए, डीजीएफटी का डाटा हो या किसी भी एजेंसी का डाटा हो, किसी भी वेबसाइट से आप देख रहे हो, वो उन लोगों का डाटा है जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो कंट्री जो है वो स्पेसिफिकली चूज होती है आपके प्रोडक्ट से। कौन सा प्रोडक्ट आपके पास है, किसमें आप एक्सपर्ट हैं, कौन से प्रोडक्ट में आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उस प्रोडक्ट के हिसाब से आपका मार्केट, आपकी कंट्री सेलेक्ट होती है। तो इस बात को ध्यान में रखिए कि अपने प्रोडक्ट को देखिए पहले और उस प्रोडक्ट के हिसाब से मार्केट चूज कीजिए। कोई भी डाटा आपको उनका इंफॉर्मेशन देता है जो लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं ऑलरेडी, तो वो उसमें अच्छे हैं तो वो कर रहे हैं। उस डाटा से उन्होंने एक्सपोर्ट करना नहीं शुरू किया है, इस बात को समझना है। ज़्यादातर लोग गलती क्या करते हैं कि साहब इस कंट्री में ये चीज़ हो रही है, चलो हम भी कर लेते हैं। अगर आप उस कैटेगरी में ऑलरेडी हैं तो आप कर पाएंगे, अदरवाइज नामुमकिन है। किसी प्रोडक्ट लाइन में पकड़ बनाने में ज़माने लग जाते हैं। तो पहले अपने प्रोडक्ट लाइन में पकड़ बनाइए या आप अपने प्रोडक्ट के हिसाब से कंट्री चूज़ कीजिए। उसके बारे में हमने अपने चैनल पर जो है डिटेल में बात की है कि कई लाइव सेशंस पर कि कैसे आप किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए एक मार्केट को चुन सकते हैं, कौन से प्रोडक्ट के लिए कौन सी मार्केट आपके लिए अच्छी रहेगी, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, वो जाकर के आप वहाँ पर देख लीजिए।